तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च तुम सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव देव। बंधुओं, महाभारत के प्रमुख पात्र के भाग 4 में हम लोग श्रवण करेंगे गुरु द्रोणाचार्य। इसके पहले हम लोगों ने तीसरे भाग में श्रवण किया था महाभारत के अद्भुत योद्धा भीष्म पितामह के बारे में। अब गुरु द्रोणाचार्य के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। प्रभु प्रसंग प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री कृष्ण। तो प्रसंग प्रारंभ होता है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। द्रोणाचार्य के बारे में सभी सनातनी जानते ही हैं कि वे कौन थे। तो द्रोणाचार्य भरद्वाज मुनि के पुत्र थे। वे संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर थे, यानी धनुष विद्या के वो सर्वश्रेष्ठ जानकार थे। महाराज द्रुपद इनके बचपन के मित्र थे। भरद्वाज मुनि के आश्रम में द्रुपद भी द्रोण के साथ ही विद्या अध्ययन करते थे। भरद्वाज मुनि के शरीरांत होने के बाद, यानी मृत्यु होने के बाद द्रोण वहीं रहकर तपस्या करने लगे। वेदांगों में पारंगत तथा तपस्या के धनी द्रोण का यश थोड़े ही समय में चारों ओर फैल गया। इनका विवाह शरद्वान मुनि की पुत्री तथा कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ। कृपि से द्रोणाचार्य को एक पुत्र हुआ जो बाद में अश्वत्थामा के नाम से अमर हो गया। एक पुत्र हुआ द्रोणाचार्य को जो बाद में अश्वत्थामा के नाम से अमर हो गया। उस समय शास्त्रास्त्र विद्याओं में श्रेष्ठ श्री परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तप करते थे। वे दिव्यास्त्रों के ज्ञान के साथ संपूर्ण धनुर्वेद ब्राह्मणों को दान करना चाहते थे। यह सुनकर आचार्य द्रोण अपनी शिष्य मंडली के साथ महेंद्र पर्वत पर गए और उन्होंने प्रयोग रहस्य तथा संहार विधि के सहित श्री परशुराम जी से संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। अस्त्र शस्त्र की विद्या में पारंगत होकर द्रोणाचार्य अपने मित्र द्रुपद से मिलने गए। द्रुपद उस समय पांचाल नरेश थे। आचार्य द्रोण ने द्रुपद से कहा, राजन, मैं आपका बाल सखा द्रोण हूँ। जब द्रोण अपने बचपन के मित्र पांचाल नरेश से मिलने गए और उनसे बोले कि राजन, मैं आपका बाल सखा द्रोण हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। द्रुपद उस समय ऐश्वर्य के मद में चूर थे। ऐश्वर्य जो न करावे, धन संपत्ति जो न करावे। उन्होंने द्रोण से कहा, तुम मूर्ख हो, पुरानी लड़कपन की बातों को अब तक ढो रहे हो। सच तो यह है कि दरिद्र मनुष्य धनवान का
मूर्ख विद्वान का तथा कायर शूरवीर का मित्र हो ही नहीं सकता। पंचाल ऋषि ने द्रोण से कहा कि दरिद्र मनुष्य धनवान का, मूर्ख विद्वान का तथा कायर शूरवीर का मित्र हो ही नहीं सकता। द्रुपद की बातों से अपमानित होकर द्रोणाचार्य वहाँ से उठकर हस्तिनापुर की ओर चल दिए। एक दिन कौरव पांडव कुमार परस्पर गुल्ली डंडा खेल रहे थे। कौरव के भी कुमार और पांडवों के कुमार राजकुमार आपस में गुल्ली डंडा खेल रहे थे। अचानक उसकी गुल्ली कुएं में गिर गई। आचार्य द्रोण को उधर से जाते हुए देखकर राजकुमारों ने उनसे गुल्ली निकालने की प्रार्थना की। सभी राजकुमार बच्चे थे, बालक थे, और कुएं में गिरे हुए गुल्ली को निकालने के लिए उस रास्ते से जाते हुए आचार्य द्रोण से प्रार्थना की। आचार्य द्रोण ने मुट्ठी भर सिक के बाणों से गुल्ली निकाल दी। इसके बाद एक राजकुमार ने अपनी अंगूठी कुएं में डाल दी। आचार्य ने उसी विधि से अंगूठी भी निकाल दी। द्रोणाचार्य के इस अस्त्र कौशल को देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित रह गए। राजकुमारों ने कहा, ब्राह्मण, हम आपको प्रणाम करते हैं। यह अद्भुत अस्त्र कौशल संसार में आपके अतिरिक्त और किसी के पास नहीं है। कृपया आप अपना परिचय देकर हमारी जिज्ञासा को शांत करें। कुमारों ने उनसे कहा, प्रार्थना की कौरव और पांडवों के कुमारों ने। तब द्रोण ने उत्तर दिया, मेरे रूप और गुणों की बात तुम लोग भीष्म से कहो, वही तुम्हें हमारा परिचय बताएंगे। राजकुमारों ने जाकर सारी बातें भीष्म जी से बताई। भीष्म जी समझ गए कि द्रोणाचार्य के अतिरिक्त यह कोई दूसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। राजकुमारों को साथ लेकर वे द्रोण के पास पहुँचे और उनका स्वागत किया और उनको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करके राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा का कार्य उन्हें सौंप दिया। उन्होंने आचार्य के निवास के लिए धन्य धान से पूर्ण सुंदर भवन की व्यवस्था कर दी। आचार्य वहाँ रहकर शिष्यों को प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक शिक्षा देने लगे। आचार्य द्रोण धीरे धीरे पांडव और कौरव राजकुमार अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। अर्जुन धनुर्विद्या में सबसे अधिक प्रतिभावान निकले। अर्जुन धनुर्विद्या में सबसे अधिक प्रतिभावान निकले। आचार्य के कहने पर उन्होंने द्रुपद को युद्ध में परास्त करके और उन्हें बांधकर गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु चरणों में डाल दिया। आचार्य के कहने पर अर्जुन ने क्या किया, द्रुपद को युद्ध में परास्त करके उन्हें बांधकर गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु चरणों में डाल दिया। अतः वे द्रोणाचार्य के अधिक प्रीति भाजन बन गए। महाभारत के युद्ध में भीष्म के गिरने के बाद द्रोणाचार्य कौरव सेना के दूसरे सेनापति बनाए गए। वे शरीर से कौरवों के साथ रहते हुए भी हृदय से धर्मात्मा पांडवों का विजय चाहते थे। इन्होंने महाभारत के युद्ध में अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित किया। युद्ध में अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनकर इन्होंने शस्त्र का त्याग कर दिया और धृष्टद्युम्न के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। तो ये थे गुरु द्रोणाचार्य का प्रसंग, जो महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। ये प्रसंग आपको कैसा लगा, प्रभु कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे और
बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन का मूल स्वर है। जय श्री हरि।